सावधान सावधान सावधान। जी हाँ दोस्तों, ये हैं इस नंदगांव के जमींदार, नाम है जिनका ठाकुर हरिकरण सिंह। और हरिकरण सिंह की शानदार भूमिका में आप देख रहे हैं, हरिकरण सिंह का शानदार रोल दिखाएंगे। आप है मास्टर राम रूप राही, मितौली डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। ये ठाकुर हरिकरण सिंह नाम है मेरा। ठाकुर हरिकरण सिंह नाम है मेरा। साइशा में मुझसे दहलती है, हवा भी झुककर हमारी डेरी से। नजर जिस मुल्क पर जालिम, नजर जिस मुल्क पर जालिम निगाह में अपनी डाल देता हो, उससे वहां की हुकूमत बदम। क्या रे चितकबले, क्या हुआ रे? उड़ती हुई जहाज का नंबर बिगाड़ दो बस। उड़ती हुई जहाज का नंबर बिगाड़ दो और भगे हुए सिंह की दम खा रहा हूं। यो। क्या हुआ रे? इधर आओ। बोलिए आंटी जी। क्या अबे ओए साले चितकबले, तुझे मालूम होना चाहिए मैं इस नंदगांव और बंदगांव का ठाकुर जमींदार हरिकरण सिंह कहते हैं। हेलो हेलो, बेस में थोड़ा बेस डाल दीजिए, थोड़ा इको। और हरिकरण सिंह से बदतमीजी करने वाले का अंजाम शायद तुझे मालूम नहीं। सजाए मौत। क्या रे हबोड़े, इधर आओ साले, अंधा हो जाता है क्या रे? इधर आओ। लगता है साले तुझे दिखाई नहीं देता। नहीं वो हम पाँव तुमने लागे चले और पाँव हमारा पिछड़ गवा।
सीधा मुझे पर गिर गए। साले उल्टे हाथ का झापड़ मारूंगा 32 साले खाल हिलक जाएगी। अब न बोला भाई ठाकुर साहब सौरी। ये क्या है रे? हम सारी कहते हैं। जमींदार साहब को हम प्रणाम कर रहे हैं। जमींदार साहब खुश रहो। जमींदार साहब आज के हौदा बदल दियो हमारी निकाह। क्या? यानी हौदा बदल दियो हमारी निकाह। ये हौदा क्या है रे? तो हमका जौहरीवान न कहा करो। फिर तुझे क्या कहूँ रे? हमका चौकीदार कहा करो, इनका जौहरीवान कहा करो। ठीक है, आज से हम तुम्हें चौकीदार कहेंगे। इहिया के हो जाए जौहरीवान, हम हिया के हो जाए चौकीदार, और जतना जनता बैठ सब हो जाए जमींदार। क्या रे हबूड़े साले? मारो न काहे मरी हो? अगर भाई जमीन में बैठी है जनता तो जमींदार तो आबे करे। जमीन में बैठे वाले आदमी जमींदार तो आबे करे। यहाँ का जमींदार ये ठाकुर हरकरण सिंह है ससुरे साले। अरे हम कहे जमींदार के ज्यादा तुमका हौदा बढ़ा सकी तो हम बल इहिया के हो गए जौहरीवान, हम हो गए चौकीदार। जतनी जनता बैठी जमीन पर हो गए जमींदार, आप यहाँ के हो गए जमींदार। तुम हमारी हो। अरे तो भैया हम बप्पा मार खाए हम खाए। अरे तो बप्पा खबरें बेलती। दरबारी हमारे लिए सेवा बताई जा जमींदार साहब। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं इस नंदगांव और बंदगांव का जमींदार ठाकुर हरकरण सिंह हूं। अगर हमसे बदतमीजी किया तो बहुत मारूंगा। जमींदार साहब अरे वाह, हम अगर नौकरी जो बर्खास्त कर दे हो तो हमारे लड़का बच्चा तो भूखन मर गई है जमींदार साहब। और सुनो, यहाँ का पत्ता हमारी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता है। यहाँ पर हुकूमत चलेगी तो सिर्फ ठाकुर हरकरण सिंह के। जमींदार साहब याद बात बताओ। क्या रे? जैसे तुम जमींदार हिया के हो तो देखो जनता में जात हो गरीबन खिया कि बेचारे चार पाई पर बैठी हो तो उतर के तुम्हारा अदाब कर कि नहीं? सच कहा रे। चार पाई पर से उतर। अरे आओ जमींदार साहब बैठो, तुमका कितनी इज्जत लोग दिए तो नहीं ना? सच कहता है। देख दरबारी, काफी दिन हो गए हमारा दोस्त बलकरण सिंह मुझसे मिलने नहीं आया। आज हमारे दोस्त बलकरण सिंह को फोन लगा। कोई बात नहीं है, आप आसन ग्रहण कीजिएगा। अभी हम इसी वक्त बुला रहे हैं। ठीक है। करण जमींदार साहब को। हेलो हेलो, आपका गुलाम बहुत जल्दी आइएगा। हवेली में ठाकुर जमींदार साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आइए।
मुझे ठाकुर बलकर सिंह कहते हैं। रियासत ठाकुर बलकर सिंह की है, जमींदार ठाकुर बलकर सिंह है, और इस नंदगांव और बंदगांव में ठाकुर बलकर सिंह के मर्जी के खिलाफ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हुकूमत मेरी है, जमींदार मैं हूं। अगर साला कोई भी हमारे खिलाफ जबान उठाता है, सर उठाता है, तो साले के सर में इतनी गोलियां उतारूंगा कि साला गिरने वाला भी हैरत में पड़ जाएगा। सोहरा है मेरे नाम का, या सोहरा है मेरे नाम का, या सारा जहान में और जो सारे कच्चे के छूटने वाला। गजब का 16 हूं, या गजब का 16 हूं, आफत का जोशिला समंदर हूं मैं, और या पानी की बिजली हूं, 10 लोगों जहरीला अजगर हूं मैं। लोग मुझे ठाकुर बलकर सिंह कहते हैं, और आज न जाने हमारा दोस्त हरकरण सिंह ने अचानक हमें हवेली में किस वास्ते बुलाया है। चलते हैं, भैया भैया को प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। कहो चौकीदार, फोन तूने हवेली से लगाया था? जी हाँ, मैंने ही फोन लगाया था। और सब बढ़िया है जमींदार साहब? सब कुशल मंगल है। अरे आपके दोस्त हैं। हाँ, अच्छा, यानी सिगरेट की भोई गिरा रहा था, क्यों? हम कहते हैं तुमको काहे कष्ट पर है, सिगरेट हम भोई गिरा दे। अच्छा, अच्छे लगते हो, दिमाग रखते हो। मैं ऐसी हूँ बेबी। साला नौकरी जमींदारों के यहाँ करता है और हाथ चमकाता है साला छक्कों की जैसे। हाँ चौकीदार, मैंने पूछा कि फोन हवेली से तूने लगाया था? हमने लगा, वो बच्चा है, बच्चा की गलती को माफ किया जाता है। लेकिन बच्चा है तो बच्चे की तरह रहे ना। आइए जमींदार साहब, ना मालूम किस वास्ते आपको बुलाया है हवेली में। तो ठीक है चौकीदार, चल हम तुम्हारे साथ हवेली की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए। चल। और चला चल बेरे चूतिया, चला चल बेरे चूतिया, चला चल बेरे। कौन है चूतिया? तुम काहे कहे? तो मारे वाला काम काहे करे छे? चला चल बे चूतिया, तो मारे तो जापा ही करी हो। का करी, हम वही के आदमी नहीं है। काहे मारे गो, काहे कहते हैं? जब तक ये बच्चे मारते रहे तब तक हमारा ब्याह नहीं पूरा। हाँ, तो ज्यादा मरवाओ का मन होया है। ऐसा है, हम तुमका तोड़बे, तुमका चूतिया नहीं कह दिया है। तो किसको बोला? ऐसा है, हम ज्यादा थक गए न, आज आलू बेचते हैं तो अच्छा। ज्यादा फरवा चलब थक गए हैं तो अपने हाथ में पायन तक कहे थे। ओ, अरे हम समझा हमको बोल रहा है। अरे तुमका नहीं कहे, अरे तो ऐसा बोलना रे। अपने हाथ में पायन तक कहते हैं कि चला चल बेर चूतिया, चला चल बेर चूतिया। देख, अपनी औकात में रहना, और कहीं अगर मेरा दिमाग फिर गया तो जो तेरे बदन पर चमड़ी है ना, वो चमड़ी नहीं रहेगी। चलो ठाकुर साहब चलो, चल हवेली की तरफ चलते हैं। चलिए। अरे मेरी जाओ जाओ, मेरी जाओ जाओ, मेरी जाओ जाओ, मेरी जाओ जाओ। खलास! कि अगर तुम्हारे जुबान से गलत अल्फाज निकले तो साले चमड़ी नहीं रखूंगा। गलत अल्फाज नहीं है। तो किसको बोल रहा रे? मेरी जाओ जाओ। ऐसा है, हमारे थोड़े फेफड़ा कम हो गए ना,
हमार गांजा पीते न दारू पीते है। और सांस लेने में दिक्कत होती है। हाँ सांस लिए में दिक्कत पड़ता है। एक बार मेरी जान आओ जाओ ओह, अपनी हम सास को कहे। ठीक है चल हवेली की तरफ चलते हैं। अपनी हम सास को कहे थे सास को। अच्छा किसको कहते हैं? अपनी हम सास का। अबे सांस सांस। हाँ हाँ वो है। अबे नाम तो अच्छी तरह ले लिया कर। लिए तिले तिले आबे कर। क्या रे? नाव नाव नाव। और देख अब की बार अगर तूने जुबान से कोई गलत अल्फाज निकला तो जुबान काट फेंक दूंगा। चल हवेली की तरफ चलते हैं। आ मेरे साथ। अरे मेरी जा हमसे कराओ, मेरी जा हमसे कराओ, मेरी जा हमसे कराओ। सुअर की औलाद मेरी जा मुझसे कराओ। इधर आ रे, इधर आ। किसको बोल रहा रे? मेरी जा मुझसे कराओ। ऐसा है ठाकुर साहब आपके घर पर रहते हैं, आप यहाँ नौकरी कर देता है और काम धरता तुम्हें तो बताए तुम्हें तो कर पाए। ओह ये बात है तो साले ऐसा बोलना। चलिए चल हवेली की तरफ चलते हैं। आ मेरे साथ। बड़े ठाकुर यह हराम का पिल्ला कैसे नौकर रख रखे हो आपने हवेली के अंदर? सालों को बात करने की तहबीज नहीं, जो देखो सो बड़बड़ाते रहते हैं। बड़े ठाकुर याद बदोश ठाकुर बलकर सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। सुनिए बड़े ठाकुर, ठाकुर के चरण में और बल करली सिंह का दाप और ये क्यों बुलवाया बड़े ठाकुर, और ये क्यों बुलवाया और है मुझे और कहो कौन सा। और कहो कौन सा और बड़े ठाकुर आपसे और भी कुछ कहना है। और ये मुझे फोन कर क्यों बड़े ठाकुर, और ये मुझे फोन कर क्यों और बुलाया गया है, मुझे फोन कर क्यों। मुझे फोन कर क्यों बुलाया गया है, मुझे फोन कर क्यों इसे बुलाया गया है, और नहीं फोन पर कुछ बताया गया है, नहीं फोन बड़े ठाकुर और फिर अचानक हवेली से फोन लगाकर मुझे हवेली बुलाने का कारण ना तो मुझे कुछ बताया गया फोन पर और अरेंट मुझे हवेली में बुला लिया गया। आखिर क्या काम है मुझसे?
अलकरन सिंह, कहिए बड़े ठाकुर। आप जानना चाहते हैं क्या इस हमने तुझे इस सवेरी पर क्यों नहीं बड़े ठाकुर? क्यों बुलाया है? यही तो मैं जान लेता हूँ बड़े ठाकुर कि अचानक आपने फोन करके मुझे अर्जेंट हवेली क्यों बुलाया? तो सुनो मेरी बात। कहिए बड़े ठाकुर, क्या कहना चाहते हैं? अलकरन सिंह तू ही मेरा और एक दाहिना, ये अलकरन सिंह तो ही मेरा एक दाहिना, शेखा करी कसम मुझसे कहो और सदा निभाओ। बड़े ठाकुर, मेरे दोस्त, आप ये जानना चाहता कि आप पदोश अलकरन सिंह कहाँ तक आपका साथ निभा सकता है या नहीं? सही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनो बड़े ठाकुर, क्या इस मेरा दोस्त मेरा साथ जिंदगी भर निभा सकता है या नहीं? बड़े ठाकुर, आप एक बात करते हैं, अगर जानना चाहते हैं आप तो सुनिए मेरी बात। बड़े ठाकुर, क्या? तो ये ईश्वर की और खा कर कसम, देखो कहूँ जोड़ कर हाथ। ईश्वर की खा कर कसम से कहूँ जोड़ कर हाथ, और तगा कभी बड़े ठाकुर तगा कभी तू नहीं, देखो साधा निभा। सोच ले कि ठाकुर अलकरन सिंह ने दोस्ती की है, और दोस्ती के नाम पर जहां पर आपका पसीना गिरेगा, यह ठाकुर अलकरन सिंह अपना खून बहावेगा, खून बहावेगा। वाह वाह मेरे शेर, वाह। अरे तुझसे तो यही उम्मीद थी कि मेरे एक इशारे पर तो अपनी जान को कुर्बान कर दिया। बड़े ठाकुर, वो दोस्त किस काम की जो दोस्ती के खिलाफ अपने आप को कुर्बान न करते, तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं होती। वाह, दोस्त हो तो तुझ जैसा हो। लेकिन बड़े ठाकुर, अभी तक हमारे दिल के अंदर एक बात खटक रही है, क्या आपने अचानक मुझे
हवेली से फोन लगवाकर हवेली बुलाने की बात नहीं बताई, आखिर किस वास्ते मुझे बुलाया आपने? देख बलकरण, आज मैं तुझसे कुछ काम की बात करना चाहता हूं। अरे ऐसी कौन सी काम की बात है बड़े ठाकुर जो अपने इस बलकरण सिंह से बताना चाहते हैं? अगर तू हमारा साथ देगा तो हमारा तुम्हारा जरूर कुछ फायदा होगा। वो कैसा फायदा? ऐसी कौन सी बात है जिसमें हमारा लाखों का फायदा हो? देख बलकरण, जो फूल बाग बस्ती की किसानों की जमीन 50 एकड़ है ना, हाँ, अगर उन किसानों की जमीन 50 एकड़ मिल जाए तो हम उस पर एक बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री लगवाने वाले हैं। लेकिन बड़े ठाकुर, आपको शायद मालूम नहीं कि ये जो किसानों की 50 एकड़ जमीन है फूलबाग की, वो जमीन हमारे ससुराल के पुरखों ने उन किसानों को दान में दी थी, और अगर वो जमीन अब उन किसानों से ली जाए तो वो क्या अपनी मर्जी से किसान जमीन हमें दे देंगे? बलकरण, अगर वह जमीन 50 एकड़ हमें मिल जाएगी तो हमारी बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री होगी, जिसमें लाखों का नहीं करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का। और उसमें से हम दोनों 50-50 के पार्टनर होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि फूल बस्ती की जो 50 एकड़ जमीन बंजर पड़ी है वो तुम्हें चाहिए? जी हाँ। तो बड़े ठाकुर, मैंने आपकी से दोस्ती की है और मैंने वादा भी किया है कि दोस्ती के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन दोस्ती पर कभी आश नहीं आने दूंगा। अगर वह फूल बस्ती की जमीन तुम्हें पसंद आ गई है तो बलकरण सिंह तुम्हें वचन देता है कि वो 50 एकड़ जमीन फूल बस्ती के मैं तुम्हारे नाम करवा के रहूंगा। अगर राजी से मिलती है तो, और अगर बेराजी से मिलती है तो ये काम ठाकुर बलकरण सिंह के हवाले कर दो। ये है ना बात। देख बलकरण, हाँ बड़े मुझे ठाकुर। किसी भी कीमत पर इन किसानों की 50 एकड़ जमीन चाहिए, चाहे इस जमीन के खातिर मुझे कुछ भी करना पड़े। बड़े ठाकुर, आप चिंता न करें, वो जमीन आपको आपके नाम होकर रहेगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब वो काम ठाकुर बलकरण सिंह का है। आप किसी बात की चिंता न करें, आप चलकर हवेली में आराम फरमाए। और रही जमीन की बात तो आज ही मैं किसानों के पास जाकर उन्हें